नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कहते हैं समुद्र न जाने कितने राज अपने अंदर समेटे हुए, जिसके बारे में जानना इतना आसान नहीं। कभी कभी समुद्र के अंदर से वो भी चीजें बाहर आने लगती हैं जिसे देखने के बाद आंखों पर विश्वास कर पाना आसान नहीं होता। आज चर्चा उसी रहस्य और राज की होगी जिसे जापान के समुद्र से बाहर आते हुए देखा गया। यकीन कीजिए, जब आप भी इस हैरत अंगेज राज के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस हैरत अंगेज कहानी की शुरुआत जापान की राजधानी टोक्यो से होती है। प्रशांत महासागर के अंदर एक ज्वालामुखी फटा। इस ज्वालामुखी के फटते ही समुद्र के अंदर से ही एक के बाद एक दफन राज सामने आने लगे। ज्वालामुखी के साथ ही भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। इसके बाद समुद्र के अंदर से दूसरे विश्व युद्ध के डूबे हुए 2 दर्जन भूतिया जहाज बाहर आ गए। जी हाँ, 2 दर्जन भूतिया जहाज बाहर आ गए, जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। जापान के ऑल निप्पन न्यूज के हेलीकॉप्टर फुटेज में इन जहाजों को देखा गया। बता दें कि हेलीकॉप्टर ताजा हालातों की तस्वीरें ले रहा था और साथ ही साथ वीडियो फुटेज भी बना रहा था। तभी लोगों ने इस हैरान कर देने वाले दृश्य को देखा। बता दें कि प्रशांत महासागर में इओजिमा द्वीप है। इस द्वीप के पास दूसरे विश्व युद्ध के 24 युद्धपोत को देखा गया। ये सभी जहाज समुद्र के अंदर डूबे हुए थे, लेकिन फुकुतोकु ओकानोबा ज्वालामुखी फटने और भूकंप आने की वजह से ये किसी तरह बाहर निकल आए। इनमें से कई जहाज द्वीप के तटों के पास बहकर आ गए थे। इस भूतिया जहाज के बाहर आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ क्या हुआ था। चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। इस स्थान पर हुई लड़ाई को बैटल ऑफ इओजिमा कहते हैं। 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफी भयानक था। अमेरिकी सेना ने यहां कई जहाजों को डुबा दिया था। 70,000 अमेरिकी मरीन्स को युद्ध में उतारा गया था, जो जापान के 20,000 सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे। युद्ध के अंत तक 20,000 अमेरिकी मरीन्स घायल हुए थे। इस लड़ाई में करीब 7,000 मरीन्स मारे गए थे। जापानी सैनिकों में से सिर्फ 216 सैनिक ही बचे थे। यहाँ आपको बता दें कि जो जहाज पानी से बाहर निकले हैं उनमें से ज्यादातर ट्रांसपोर्ट वेसल हैं, जिन्हें अमेरिकी नौसेना ने जब्त किया था। अमेरिकी नेशनल आर्काइव की माने तो बाद में अमेरिकी सैनिकों ने इन्हें बम से उड़ाकर समुद्र में डुबा दिया था। इओजिमा में कोई बंदरगाह नहीं था, इसीलिए जहाज द्वीप के समानांतर डूबते हुए समुद्र के अंदर चले गए। इससे समुद्र के अंदर एक दीवार जैसी बन गई। ये तेज लहरों और हथियारों से द्वीप को बचाते रहे। चलते चलते आपको बताते चलें कि अमेरिकी सेना ने यहां मौजूद जापानी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें जानबूझकर डुबो दिया था। इस दौरान द्वीप के ज्वालामुखी वाली चट्टानों के नीचे बने बंकरों में जापान के 20,000 सैनिक छिपे हुए थे।